1 अक्टूबर 2021 को आप सबके बीच में जब देश के हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी आए थे, उनके साथ यहाँ पर आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। उस दिन मैंने देखा था कि यहाँ पर बहुत जब कार्यक्रम चल रहा था तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और तेज बारिश में भी आप सब लोग यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें उन्होंने छाता लगा लिया था, लेकिन वो उसके बावजूद भी उस कार्यक्रम के समापन तक लगातार यहाँ पर बनी रही थी। और इस घटना का उल्लेख माननीय राजनाथ सिंह जी ने देश के दूसरे स्थानों पर जाकर भी इस पीठ सेड की बात उन्होंने वहां पर कही थी कि बारिश होने के बावजूद भी लोग वहां पर टस से मस नहीं हुए। ये सब दर्शाता है कि जिन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारी आन बान शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया और देश की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को संघर्ष में लगाया। भाइयों बहनों, ये जो हम स्मृति दिवस मनाते हैं या उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम करते हैं या उनके पुण्य दिवस पर कार्यक्रम करते हैं, ये इस बात का परिचायक है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो पीढ़ी हमको उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत के रूप में माने, वो उनकी स्मृति में रहे कि आखिर उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया है, उन्होंने कठिनाइयों को सहा है, संघर्षों में जिए हैं, लेकिन उन्होंने रुकना और हारना स्वीकार नहीं किया है। ऐसे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्होंने पेशावर कांड के नायक के नाम से जिनको जाना जाता है। सौभाग्य है इस भूमि का कि इस भूमि में वो पैदा हुए और विंसर महादेव की इस महान भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से हमारे भाई डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताया और लगातार दूसरी बार आपने उनको विधानसभा का सदस्य बना दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, एक विश्वास प्रकट किया और उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया। इस बार पहले होता था एक बार जितने चुनाव हुए अभी तक के, इस चुनाव से पहले 4 चुनाव इस उत्तराखंड के अंदर संपन्न हुए और चारों चुनावों में एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगली बार चुनाव तो उस पार्टी की सरकार बदल जाती थी, फिर सरकार बदलती थी। इस बार भी आपने देखा होगा चारों तरफ पहले हल्ला मचा हुआ था कि इस बार सरकार बदलेगी। हम जब चुनाव में आप सबके बीच में आए तो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ही बात कही थी कि इस बार का चुनाव काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में है और उत्तराखंड के जनता ने काम करने वालों को महत्व दिया, काम करने वालों को अपना आशीर्वाद दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है कि आने वाला जो समय है इस विंसर महादेव की भूमि पर, इस पीठ सेड की भूमि पर, इस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जन्मस्थली पर, इस सीमांत क्षेत्र में जितनी अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था, केदार बाबा की भूमि से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर दृष्टि से उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने वहां पर घोषणा करी कि ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस साल देखिए आप, कोरोना की महामारी कंट्रोल में आ गई, नियंत्रण में आ गई और जितने भी होटल व्यवसायी हैं, हमारे टैक्सी के काम करने वाले हैं
पर्यटन के व्यापार से जुड़े हुए हैं, परिवहन के व्यापार से जुड़े हुए हैं, सारे लोग बता सकते हैं। अभी होटल वालों के मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस साल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटक आने वाले हैं। सारे होटल पहले से ही बुक हो गए 2 महीने पहले, अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का एक कथन सच होने जा रहा है और धरातल पर उतरने जा रहा है। आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। हम सब लोगों ने भी, जितने भी संकल्प हमने इस चुनाव में आप सबके सामने लिए हैं, उनके बारे में बहुत सारे को बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी हैं। यहाँ के अस्पताल का उच्चीकरण करने, आने वाले समय में अन्य सुविधाएं देने वाले, बच्चे के पैदा होने पर उसको ले जाने और लाने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है। अनेकों काम मैं देख रहा था कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अभी शुरू होने, आप लोग इंतजार करिए। आप निश्चित रूप से मानिए कि जो भी हमने घोषणाएं करी है वो केवल हमारी घोषणा नहीं है, वो हमारे संकल्प है और संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होता है। हम उसको पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया था 12 फरवरी 2022 को, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने उत्तराखंड की तुल्य जनता के सामने ये कहा था कि हम उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही, नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, जिसके लिए पूरे देश के अंदर लगातार मांग उठती रही है। हमने कहा था उसमें कि उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से यहाँ सेना के अंदर कोई ना कोई काम करता है। किसी का बेटा काम करता है, किसी की बेटी काम करती है, किसी का भतीजा काम करता है, किसी के चाचा काम करते हैं, किसी के ताऊ काम करते हैं, किसी के मामा काम करते हैं, किसी के भांजे काम करते हैं। अगर हम पूरे पहाड़ का, पूरे हमारे उत्तराखंड का अगर हिसाब जोड़ेंगे तो शायद कोई ऐसा परिवार होगा जिसके परिवार का सेना या अर्धसेना बलों के अर्धसेना से संबंध नहीं होगा। हर परिवार से कोई न कोई जुड़ा हुआ है। हमारा एक धर्म और संस्कृति का एक केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है। हमारे यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं हैं। यहाँ पर कितना, अभी धन सिंह जी बता रहे थे, आलू की फसल यहाँ पर होती है बहुत ज्यादा, यहाँ सेब की फसल होती है। एक अलग प्रकार का हमारा यहाँ का भौगोलिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा